Hello viewers, welcome to the lecture series of limits, and in the last lecture we discussed about existence of limit and so couple of problems based on it. So हमने ये देखा कि किस तरीके से हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालने के लिए फॉर लेफ्ट हैंड लिमिट सपोज वी वांट टू evaluate limit at limit of fx at x equal to a. ठीक है, सो लिमिट x टेंस टू a fx ये कैलकुलेट करना चाहते हैं. सो फॉर लेफ्ट हैंड लिमिट what you have to do is you have to just simply take x equal to a minus h and then approach h to 0. And for right hand limit you have to take x equal to a plus h. So इस तरीके से आप लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों की वैल्यूज़ को आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं, और वो दोनों अगर बराबर आ जाती हैं देन वी से आवर लिमिट एग्जिस्ट. सो लेट अस टेक सम मोर एग्जांपल्स, डिफरेंट टाइप ऑफ एग्जांपल्स करेंगे सो दैट आपको एक पूरा अच्छे से एक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मिल सके. So we have fx equal to x 1 minus x if x is rational, if x is irrational. Okay, and we want to find the limit x tends to 1 by 2 fx if exist. सो इस सवाल में हमारे पास एक बहुत बड़ा सवाल उठा दिया है कि अगर लिमिट एग्जिस्ट करती है तब उस लिमिट की वैल्यू बताइए वो क्या आएगी. और ये कुछ बहुत ही ज़्यादा अलग तरह का पीस वाइज फंक्शन हमें दे दिया गया है, क्योंकि अब तक हमने क्या देखा था कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे डिवीजन हो रहा था कि भाई 1 पे ये वाला हिस्सा है और 1 ग्रेटर देन पे ये वाला हिस्सा है, 1 लेस देन पे ये वाला हिस्सा है. इस बार क्या किया है, पूरी रियल लाइन पे रैशनल्स के लिए कुछ पर्टिकुलर दे दिया और एक इरैशनल्स के लिए कुछ पर्टिकुलर फंक्शन दे दिया है. सो इसकी कैसे लिमिट फाइंड आउट करेंगे, दैट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग. लेट अस सी. सो व्हाट डू वी वांट टू डू इज फाइंड द लिमिट एट x इक्वल टू 1 by 2. फॉर राइट हैंड लिमिट वी हैव लिमिट x टेंस टू 1 by 2 प्लस fx. ठीक है, सो जब हम 1 by 2 मतलब कि 0.5 है, 0.5 को राइट हैंड साइड से अप्रोच करेंगे पहले इस तरीके से. ठीक है, तो जब आप राइट हैंड साइड से 0.5 को अप्रोच करेंगे तो वैल्यूज़ किस तरीके आएंगी, रैशनल्स भी आ सकती हैं और इरैशनल्स भी आ सकती हैं. तो हमें यहाँ पे क्या करना होगा कि मल्टीपल केसेस डिफाइन करने होंगे कि भाई एक रैशनल का केस, एक इरैशनल का केस. तो रैशनल केस में ऐसा होगा, इरैशनल में कैसा होगा. सो उस हिसाब से ये पूरा का पूरा मतलब पहले हम लिमिट को 2 हिस्सों में तोड़ते थे, बट इधर क्या हो रहा है, राइट हैंड लिमिट को भी हमने और 2 हिस्सों में तोड़ दिया, रैशनल और इरैशनल में. ठीक है, सो इफ x इज रैशनल, अगर x रैशनल है तो लिमिट x टेंस टू 1 by 2 प्लस आपकी क्या आएगी, x आएगी, एंड दैट विल बी इक्वल टू 1 by 2, नो डाउट इन दैट. एंड इफ x इज इरैशनल, सो उस केस में लिमिट x टेंस टू 1 by 2 प्लस आपकी क्या आएगी, 1 minus x आएगी, क्योंकि इरैशनल पे हमारा फंक्शन क्या लेगा, 1 minus x वैल्यूज़ लेगा. सो दिस विल 1 minus x, और इसमें जब आप प्लग करेंगे वैल्यू को यू विल गेट 1 by 2. इन द सेम वे यू कैन फाइंड आउट द लेफ्ट हैंड लिमिट फॉर दिस फंक्शन. ठीक है, सो इन द लेफ्ट हैंड लिमिट एज वेल वी आर गोइंग टू डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स. x आपका रैशनल हो और x आपका इरैशनल हो. तो जब रैशनल होगा वी हैव लिमिट x टेंस टू 1 by 2 माइनस, तो रैशनल केस में x ही मिलेगा आपको. सो दिस विल बी 1 by 2. और अगर इरैशनल आता है ये लिमिट x टेंस टू माइनस क्या आएगा, ये 1 minus x इक्वल टू 1 by 2. सो इसमें आप ऑब्जर्व कर सकते हैं
कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों क्या आ रही हैं, बराबर आ रही हैं. सो सिंस द बोथ द लिमिट्स आर इक्वल, वी कैन कंक्लूड दैट लिमिट एग्जिस्ट एंड लिमिट x टेंस टू 1/2 fx इक्वल टू 1/2. और अगर यहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती तो वी सिंपली हम लिख देते कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट. ओके, सो देयर कैन बी ऑप्शंस, देयर कैन बी क्वेश्चंस where limit will not exist and you have to simply write limits does not exist. Okay, so now we are going to take some example which will involve some different type of function. अब तक हमने piecewise functions में simple linear functions थे हमारे अब तक, but अब हम लेते हैं एक थोड़ा अलग type का example. Prove that does not exist. Limit x tends to 2 does not exist. और जहाँ पे this represent greatest integer function. And as I said in the first lecture, you need to have some basic information about the functions. क्योंकि ये जो GIF function है, greatest integer function, अगर आपको इसकी properties नहीं पता, ये किस तरीके से काम करता है, तो ये question को आप कर ही नहीं सकते, किसी हालत में नहीं कर सकते. तो मैं आपको थोड़ा इंट्रोड्यूस कर देता हूँ इस फंक्शन से. GIF फंक्शन को फ्लोर फंक्शन भी कहा जाता है. क्यों कहा जाता है फ्लोर फंक्शन? फ्लोर फंक्शन की मदद से आप इसको समझेंगे फ्लोर के कॉन्सेप्ट से, तो आप इजीली समझ पाएंगे. तो जैसे कि सपोज कि ये एक रूम है, ये सीलिंग है, ठीक है, और ये है फ्लोर, ठीक है. तो इसमें कोई भी अगर पॉइंट आएगा, इसमें कोई भी एक रियल नंबर आया, सपोज 0.2, तो फ्लोर फंक्शन क्या करेगा, उस पॉइंट को अपनी तरफ बुला लेगा. तो 0.2 जब नीचे की तरफ चला जाएगा, नेक्स्ट नियरेस्ट इंटीजर, तो जैसे कि 0.2 कहाँ लाई करता है, 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है, तो फ्लोर फंक्शन क्या करेगा, फ्लोर की तरफ भेज देगा. सिमिलरली एक सीलिंग फंक्शन भी होता है, बट हम क्या कर रहे हैं, फ्लोर फंक्शन की बात कर रहे हैं, जिसको हम ऐसे भी डिनोट करते हैं, बट इट्स ओके टू राइट इट लाइक दिस. ठीक है, तो फ्लोर फंक्शन है ये हमारा. तो 0.2 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है, ठीक है. तो फ्लोर फंक्शन क्या करेगा, 0.2 को अपनी तरफ बुला लेगा, नीचे की तरफ. तो दैट विल बिकम 0. सो इफ आई राइट 0.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा, 0 आएगी वैल्यू, ठीक है. सो इन द सेम वे इफ आई टेक सम अदर वैल्यू, सपोज 2.3 किस बाउंड में लाई करता है, 2 में और 3 में, इसके अंदर लाई करता है. तो अब 2.3 को भी क्या करेगा, फ्लोर फंक्शन अपनी तरफ बुलाएगा, नीचे की तरफ, और नीचे कौन है, 2 है. तो 2.3 की वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगी. सो सिमिलरली अगर मैं कुछ नेगेटिव क्वांटिटी लेता हूँ, नेगेटिव क्वांटिटी लेते हैं, सपोज -1.4. सो -1.4 किस किस क्या बाउंड में लाई करता है, -1.4 अपना -1 और -2 के अंदर लाई करता है, ठीक है. सॉरी, -2 और -1 में लाई करता है, ठीक है, -1 में. सो इस बार फ्लोर फंक्शन क्या करेगा, सेम नीचे बुलाएगा. तो -1.4 कहाँ चला जाएगा, -2 पे चला जाएगा. सो आई होप आपको एक बेसिक आइडिया आ गया होगा कि फ्लोर फंक्शन काम कैसे करता है, और इसको हम बाद में फिर एक ग्राफिकली भी थोड़ा सा समझ लेंगे कि ये जो हमारी एनालिसिस करने वाले हैं यहाँ पे वो क्या आएगा, ठीक है. ओके, सो लेट अस डू इट फॉर लेफ्ट हैंड लिमिट फर्स्ट. सो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हम क्या करने वाले हैं, x टेंस टू 2 माइनस, और ये क्या होगा, GIF ऑफ x, ठीक है. सो 2 माइनस लिया हमने, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट. लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए x इक्वल टू 2 माइनस h लेंगे. सो लेट अस रिप्लेस x. सो वी विल हैव limit h tends to 0 and this will be 2 minus h, ठीक है. और h क्या कर रहा है, 0 को टेंड कर रहा है. 0 को टेंड कर रहा है मतलब कि 0.0001, 0.000001, 0.000 ऐसे कुछ वैल्यूज़ आएंगी, ठीक है. तो मतलब 0 के बहुत करीब जा रहा है. और जब आप 2 माइनस समथिंग करेंगे, 2 माइनस 0.000001 करते हैं अगर आप सपोज, तो वो क्या आएगी वैल्यू, 1 पॉइंट समथिंग 99999
कुछ इस तरीके से वैल्यू आने वाली है। वेरी क्लियर। तो 1.9 कहाँ लाई करेगा? 1.9 आपका 1 और 2 के बीच में लाई करेगा यहाँ पे, ठीक है। और मैंने क्या बताया था, फ्लोर फंक्शन का क्या मतलब है, वो नीचे की तरफ चला जाता है। तो 1.999 कहाँ जाएगा? 1 की तरफ जाएगा। सो दिस विल बी इक्वल टू 1। ओके, इन द सेम वे वी विल कैलकुलेट राइट हैंड लिमिट। So what do we do for right hand limit? We take x equal to 2 plus h. Limit h tends to 0, 2 plus h. So अब 2 plus h हो रहा है, h की वैल्यूज तो कुछ इस तरीके से ही बिहेव करेंगी, 0 के करीब जाएंगी, ठीक है। और जब आप 2 plus h करेंगे, मतलब 2 plus 0.0000000001, तो आपकी वैल्यू कैसी आएगी? 2.000001, समथिंग लाइक दैट। तो अब आप 2.001 का जब GIF लेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में अप्लाई करेंगे, तो ये किस में लाई करेगा? 2.0001 आपका लाई कर रहा है 2 और 3 के बीच में। तो व्हाट द फ्लोर फंक्शन विल डू, इट विल टेक इट टुवर्ड्स द फ्लोर, दैट इज 2. सो दिस विल बी इक्वल टू 2 हियर. तो नाउ ऑब्जर्व दैट लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट आर नॉट इक्वल, क्योंकि एक जगह आपको क्या मिल रहा है? 1 मिल रहा है, और दूसरी जगह आपको क्या मिल रहा है? 2 मिल रहा है. सो देयरफॉर लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट. ठीक है. सो दिस वाज अ मेन एग्जाम्पल. तो सिंपल था काफ़ी, बट इसमें दिक्कत क्या आती है बच्चों को अक्सर, कि वो इस जो GIF फंक्शन है उसमें उसको टैकल नहीं कर पाते हैं, उसमें फंस जाते हैं. सो अगर आप GIF फंक्शन को अच्छे से समझते हैं, अगर आपने फंक्शन का आइडिया आपको क्लियर है, GIF फंक्शन है, सीलिंग फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इन सब फंक्शंस का आपको एक आइडिया अच्छे से क्लियर है, तब आपको लिमिट में कभी भी कोई भी दिक्कत कहीं नहीं आएगी. तो अगर मैं इसको ग्राफिकली लेके चलता हूँ तो ये क्या बनेगा? तो ये हमारा 0 है और हमारा ये सीलिंग फ्लोर फंक्शन है. ठीक है. तो ये आ गया 1, ये आ गया 2, ये आ गया 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3. वैसे इस ग्राफ को समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आपको फ्लोर फंक्शन के बारे में अच्छे से जानकारी हो तो. ठीक है. तो अब यहाँ देखो, अगर हम सिर्फ इतने हिस्से में बात करें, इतने वाले 0 से 1 में बात करें अगर, तो 0 से 1 में अगर हम बात करें, तो 0 से 1 में अगर कोई भी पॉइंट यहाँ पे लाई करेगा तो वो क्या बन जाएगा? 0 देगा आउटपुट. तो मतलब जब भी x हमारा 0 से 1 में आएगा तो आपका आउटपुट आएगा 0. सो व्हाट वी कैन राइट हियर लाइक दिस. ठीक है. इसको इस तरीके से ड्रॉ कर रहे हैं. और यहाँ पे देखो, आपने एक चीज़ देखी होगी कि 0 पे मैंने फील्ड सर्कल बनाया है और 1 पे मैंने होलो सर्कल बनाया है. इसका क्या मतलब है कि 1 जो वैल्यू वो अटेन नहीं हो रही यहाँ पे. 1 की जो आउटपुट है, जो इमेज है, वो कहीं और है, और 0 की क्योंकि 0 पे ही है तो वो मैंने इसलिए यहाँ पे ऐसा बनाया. ठीक है. तो अब हम बात करते हैं 1 से 2 के बीच में. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे आपका आ जाएगा 1 और 2. तो जब भी आपका फंक्शन 1 और 2 के बीच में लाया करेगा तो फ्लोर फंक्शन क्या करेगा? नीचे लेके जाएगा. सो 1 पे क्या आएगा? कुछ इस तरीके से आपका बनेगा. ठीक है. सो सिमिलरली आप इसको पूरा का पूरा ऊपर तक बना सकते हैं. ठीक है. एकदम सीढ़ियों के जैसा दिख रहा है ये फंक्शन, और नीचे भी सेम तरीके से आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं. बट हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है 2. तो आइए हम 2 पे चेक करते हैं. तो 2 पे देखते हैं हमारा क्या हो रहा है. तो ये है हमारा पॉइंट 2. तो जब मैं 2 पे राइट हैंड साइड से जब अप्रोच कर रहा हूँ 2 को, तो मैं देख रहा हूँ कि मेरी जो फंक्शन की वैल्यू है वो किधर जा रही है? 2 की तरफ जा रही है. ठीक है, इधर.
और जब मैं 2 को लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहा हूँ तो मेरी फंक्शन का आउटपुट कहाँ जा रहा है, 1 की तरफ जा रहा है। सो इस कंक्लूजन से 1 की तरफ क्या था, 1 ही ले रहा है वैल्यू। सो इस कंक्लूजन से ग्राफिकली भी और हमारे मैथमेटिकली भी कंक्लूड कर सकते हैं कि हमारे जो फंक्शन की जो लिमिट है दैट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, सो लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल। थोड़ा आपको फैमिलियर करते हैं GIF फंक्शन से अगर आपको नहीं पता है। cos GIF x mod x प्लस a। सो ये वाली वैल्यू कब लेगा, जब x ग्रेटर देन 0 है, और ये लेगा x लेस देन 0 है। सो हमारा क्वेश्चन क्या है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a such that limit x tends to 0 fx exist। ठीक है, और ये क्या है अपना GIF फंक्शन। कोई भी क्वेश्चन होगा आप में उसको हमेशा मेंशन करेगा, ये जो ब्रैकेट लगाए हुए हैं, स्क्वायर ब्रैकेट लगाए हुए हैं, इनका मीनिंग क्या है, ये हमेशा आपको मेंशन किया जाएगा। सो ये क्वेश्चन में हमें लिमिट फाइंड नहीं करनी है, हमें ये a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है सच दैट ये आपकी लिमिट एग्जिस्ट करे। मतलब आपको पता है कि लिमिट एग्जिस्ट करेगी, बट कुछ ऐसी a की वैल्यू निकाली कि लिमिट एग्जिस्ट कर जाए। हो सकता है कि कुछ ऐसी a की वैल्यूज भी हों जहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट ना करती हो, बट वी आर इंटरेस्टेड इन दोज वैल्यूज ऑफ a सच दैट द लिमिट एग्जिस्ट। तो 0 पे एनालाइज करना है अपने को लिमिट को, तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, क्योंकि हमें पता है कि लिमिट एग्जिस्ट करती है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को बराबर आना चाहिए। तो वो दोनों जब बराबर आएंगे तो हम इक्वेट करके a की वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा रोड मैप रहेगा इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लें, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस मॉड x प्लस a। सो दिस विल बी इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस h प्लस a। मैंने यहाँ पे क्या किया है, x इक्वल टू 0 माइनस h लिख दिया है। ठीक है, सो दिस विल बी इक्वल टू a। ओके, एंड राइट हैंड लिमिट हमारे पास क्या है, x टेंड्स टू 0 प्लस कॉस ऑफ GIF ऑफ x। सो 0 को जा रहे हैं अपन राइट हैंड साइड से, मतलब कि आपकी वैल्यूज़ कैसी आएंगी, 0.01, 0.0001, 0.00001, कुछ इस तरीके से आएंगी। चलो पहले अपन पुट कर देते हैं, h की टर्म्स में लेके आ जाते हैं चीज़ों को। ठीक है, अब ठीक है। तो h की वैल्यूज़ आपकी किस तरीके से टेंड करेंगी, इस तरीके से 0 की तरफ जाएंगी, 0.001, 0.0001, तो इस तरीके से छोटी होती चली जाएंगी, 0 की तरफ जा रही हैं। ठीक है, तो इस केस में h की हर वैल्यू कौन से बाउंड में लाई करेगी, 0 और 1 के बीच में लाई करेगी। सारे के सारे h आपके इस बाउंड के अंदर लाई करेंगे, तो सीलिंग फंक्शन, फ्लोर फंक्शन क्या करेगा, वो सबको 0 ले जाएगा। तो दिस, जब यहाँ पे हम h की वैल्यू 0 की तरफ लेके जाएंगे तो GIF ऑफ 0 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सो दिस विल बी cos 0, एंड cos 0 कितना होता है, दैट इज इक्वल टू 1। सो सिंस वी आर गिवन दैट लिमिट एग्जिस्ट, हमें एक ऐसी ए निकालनी है कि आपकी लिमिट एग्जिस्ट करे। तो लिमिट एग्जिस्ट के लिए क्या कंडीशन होती है, सिंस द लिमिट एग्जिस्ट देयरफॉर लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। और लेफ्ट हैंड लिमिट आपकी कितनी आई थी, लेफ्ट हैंड लिमिट आई थी आपकी a, और राइट हैंड लिमिट कितनी आई है आपकी 1। सो a की वैल्यू आपकी क्या आ गई, 1 आ गई। सो दिस वाज अ सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, तो आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू यू, एंड लेट मी गिव अ स्मॉल एक्सरसाइज जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे बाय द वे, बट आपके लिए करने के लिए मैं दे देता हूँ सो दैट यू कैन गेट सम हैंड्स ऑन द GIF फंक्शन। बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है आप GIF फंक्शन को देख के, आप उसको सिंपली
ब्रेक डाउन कीजिए, ब्रेक द कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम इनटू सिंपलर प्रॉब्लम्स एंड सिंपलर प्रॉब्लम इनटू मोर सिंपलर प्रॉब्लम, और उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर आप उसको आराम से सॉल्व कर पाएंगे। जैसे कि हमने पीछे इस एग्जांपल में भी किया था कि भाई h की वैल्यू अब 0 को जा रही है तो 0.0001 हो रहा है, तो ये इस बाउंड में लाई किया था, तो हमने उससे GIF ऑफ h की वैल्यू निकाल ली। तो सेम तरीके से इस एग्जांपल में भी आप इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करने की कोशिश करना, ठीक है, कि भाई जब मैं 5π/4 sin x और cos x में रखूँगा तो किस तरीके से GIF की वैल्यू आएगी, वो आप इसमें ट्राई करने की कोशिश करना, ठीक है। और दिस इज़ इट फॉर टुडेज़ लेक्चर, एंड इस क्वेश्चन को हम नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे। थैंक यू।